मैं डॉक्टर पुष्पा सरन, इतिहास विभाग से। आज का विषय है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। यह BSM-4 के G4 से रिलेटेड है, संबंधित है। और आज मैं भारत पाकिस्तान युद्ध के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड को लेकर चलूंगी। 1947 में आज़ादी के बाद भारत में दो उपनिवेश हो गए, भारत और पाकिस्तान। इसके साथ एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई। यह संघर्ष दो पड़ोसी देशों का संघर्ष था, जिसे भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत विभाजन की घृणा और अविश्वास ने दोनों देशों को युद्ध की तैयारी में लगाए रखा। भारत पाकिस्तान संबंध को प्रभावित करने वाली समस्या मुख्यतः तीन प्रकार की है। पहला, विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या। दूसरा, भारत विरोधी नीति अर्थात पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति। और तीसरा, पाकिस्तान की सीटो और सेंटो जैसे सैनिक संगठन की सदस्यता। विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या में हैदराबाद विवाद, जूनागढ़ विवाद, पानी विवाद, शरणार्थियों के प्रश्न, कश्मीर विवाद, ऐसे प्रश्न और समस्याएं उठ खड़ी हुई कि दोनों देशों में दरार आ गया। कश्मीर की समस्या भारत पाकिस्तान की सबसे उलझी हुई समस्या है। पाकिस्तान की भारत विरोधी नीति ने भारत को सदैव सशंकित रखा। भारत पाक संबंधों में दूरी लाने में पाकिस्तान की गुटिये तथा शस्त्रों की होड़ नीति भी है। सीटो और सेंटो जैसे सैनिक संगठनों की सदस्यता प्राप्त करके पाकिस्तान ने भारत को युद्ध के दरवाजे पर लाकर खड़ा किया। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो गया। यह संघर्ष हम लोग देखते हैं कि 1965 का भारत पाक युद्ध के विषय में से संबंधित है। पाकिस्तानी सेना की दो टुकड़ियां भारतीय क्षेत्र में आ घुसी और कच्छ के कई भागों पर अधिकार कर लिया। कच्छ के रण में उत्पात के साथ पाकिस्तान ने कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारंभ कर दी। यह घुसपैठ पूर्ण योजनाबद्ध थी। चीन की सहायता से हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को छापामार युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। योजना के अनुसार छापामार दस्ता शस्त्रों से सज्जित होकर असैनिक वेश में कश्मीर में घुसने वाला था। कश्मीर में आंतरिक रूप से उपद्रव और तोड़फोड़ द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की योजना थी जिससे भारतीय सेना को कश्मीर से भागना पड़े। पाकिस्तान का विश्वास था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता छापामारों का साथ देगी, लेकिन यह विश्वास अंत में सत्य साबित नहीं हुआ। 4 और 5 अगस्त 1965 को हजारों पाकिस्तानी छापामार सैनिक कश्मीर में घुस आए। पाकिस्तानी घुसपैठ को सदैव के लिए रोकने के विचार से भारत सरकार ने उन स्थानों पर निर्णय करने का अधिकार किया जहां से पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर के भारतीय हिस्से में आते थे। इस बीच पाकिस्तान की नियमित सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके भारतीय भूभाग पर आक्रमण कर दिया और पूर्ण रूप से युद्ध आरंभ हो गया। 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत और पाकिस्तान से यह अपील किया कि वे युद्ध को छोड़ें और युद्ध विराम करें। 22 सितंबर 1965 को दोनों देश में युद्ध बंद हो गया। भारत को युद्ध में 750 वर्ग मील भूमि मिली, जबकि पाकिस्तान को 210 वर्ग मील भूमि मिली। यह युद्ध भारत पाकिस्तान के कटु संबंधों की अंतिम परिणति थी। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि ताशकंद समझौता हुआ।
सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकंद में आमंत्रित किया। 4 जनवरी 1966 को यह प्रसिद्ध सम्मेलन शुरू हुआ और सोवियत संघ के प्रयत्न के वजह से 10 जनवरी 1966 को प्रसिद्ध ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौते के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्ष यह प्रयत्न करेंगे कि घोषणा पत्र के अनुसार भारत और पाकिस्तान में अच्छे पड़ोसियों के संबंध कायम हो। वे राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत यह दोहराते हैं कि बल प्रयोग का सहारा नहीं लेंगे और अपने विवाद को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएंगे। दोनों देशों के सभी सशस्त्र सैनिक 25 फरवरी 1966 के पूर्व उस स्थान पर वापस चले जाएंगे जहां वे 5 अगस्त 1965 के पूर्व थे और दोनों पक्ष युद्ध विराम के शर्तों का पालन करेंगे। दोनों देश के परस्पर संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति पर आधारित रहेंगे। एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार को वे लोग निरुत्साहित करेंगे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रचार को प्रोत्साहित करेंगे। दोनों देश के बीच राजनयिक संबंध सामान्य रूप से स्थापित किए जाएंगे। दोनों देशों में एक दूसरे के उच्चायुक्त अपने पदों पर वापस जाएंगे। आर्थिक और व्यापारिक संबंध पुनः सामान्य रूप से स्थापित किए जाएंगे। दोनों देश युद्धबंदियों का प्रत्यावर्तन करेंगे और एक दूसरे से ली हुई संपत्ति की वापसी पर विचार करेंगे। दोनों देश संधि से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए सर्वोच्च स्तर पर और अन्य स्तरों पर आपस में मिलते रहेंगे। इस प्रकार ताशकंद समझौता किया गया। यद्यपि इस समझौते के कारण भारत को वो सब प्रदेश पाकिस्तान को देने पड़े जो उसने धन जन की हानि उठाकर प्राप्त किए थे अर्थात तथापि यह समझौता निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक शांतिपूर्ण मोड़ आने का प्रतीक बन गया था। इस प्रकार ताशकंद समझौते से दोनों देशों ने आपस में मित्रता करने का वादा किया।